कहो राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। हनुमान जी माता सीता से कह रहे हैं कि माँ, आपके वियोग में प्रभु ने ये संदेश कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मुझे सभी सुखद पदार्थ भी प्रतिकूल हो गए हैं, सब विपरीत हो गए हैं। और कहो राम कहकर हनुमान जी अपने उत्तरदायित्व से अलग होते हैं। भाव यह है कि मैं तो सिर्फ संदेश लाने वाला दूत हूं, राम जी के शब्दों को दोहरा रहा हूं, और ये जो अब मैं बोल रहा हूं ये प्रभु के संदेश हैं, प्रभु के ही शब्द हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं। और प्रभु ने कहा है कि मोह कहूँ सकल भय विपरीता, सब कुछ विपरीत हो चुका है, सब प्रतिकूल हो गया है। नव तरु किसले मनहु कृशानु, काल निशा सम निश सस्य भानु। जो वृक्ष के नए नए कल्ले हैं मानो अग्नि के समान हैं, और रात्रि का चंद्रमा सूर्य के समान है। और यही दशा अभी ऊपर सीता जी के द्वारा कही गई कि नूतन किसले अनल समाना, और उसी दशा को प्रभु राम कह रहे हैं कि नव तरु किसले मनहु कृशानु। वृक्ष के नए नए पत्ते अग्नि के समान हैं, और रात्रि का चंद्रमा सूर्य के समान है। जैसे सूर्य दिन में तापमान अधिक दिखाकर शरीर को गर्म करता है, रात्रि का चंद्रमा सूर्य के समान अग्नि उगल रहा है। कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जन वर्षा। कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, जो कमल का वन है वो भाले के वन के समान है। कमल को भाला क्यों कहा? क्योंकि जो कमल की नाल है वो उसकी छड़ है, तो कमल की नाल उसकी छड़ हुई। फूल ग्रंथि है, फूल की नोक भाले की नोक के समान है, तो जो कमल का वन है वो भाले के वन के समान है। और बारिद तपत तेल, मानो बरसात का जो जल है वो खौलता हुआ तेल के समान है। तो यहां पर तपत तेल क्यों कहा, तपत जल क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो तपत जल है वो भी किसी समय में सुखदायक होता है। जाड़े के समय में गर्म जल सुख प्रदान करता है, लेकिन जो खौलता हुआ तेल है, बारिद तपत तेल, खौलता हुआ जो तपता हुआ तेल है वो सुखदायक नहीं, वो दुखदायक ही है। इसलिए बाबा ने लिखा बारिद तपत तेल, खौलता हुआ तेल मानो बरसता हो, बरसात का जल जो है। और जे हित रहे करत ते पीरा, जो हित करने वाले हैं पदार्थ आज वही मन को पीड़ा प्रदान कर रहे हैं। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, बसंत ऋतु में जो त्रिविध समीर होती है वो सुखदायक होती है, सुखद होती है। त्रिविध समीर जैसे मंद, शीतल और सुगंध युक्त। अगर वायु शीतल है, मंद है और सुगंध युक्त है तो शीतल होने से शीतलता प्रद हो जाएगी, मंद होने से रोग हारक हो जाएगी, और सुगंध युक्त से सुखद हो जाएगी। लेकिन ये तीनों तरह की वायु उरग श्वास विपरीत हैं, तो उरग श्वास सम विपरीत कैसे हैं? शीतलता की जगह गर्मी पहुंचाने वाली और मंद की जगह तीव्र गति से चलने वाली जो रोग वर्धक हैं, और सुगंध युक्त की जगह दुर्गंध युक्त है जो दुखद है। तो ऐसी जो त्रिविध समीर है जो हमेशा सुख देती है वो प्रभु को दुख दे रही है। और कहते हैं दुख बताने से घटता है, कहूँ ते कछ दुख घट होई, कहने से तो दुख घट जाए,
लेकिन काय कहो यह जान न कोई। लेकिन प्रभु किसी से कहते ही नहीं हैं, किससे अपने मन की बात को कहें। और ये बात केवल प्रभु का मन जानता है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। इस तत्व के प्रेम को अगर कोई जानता है तो वो माँ सिर्फ आप जानती हो और हमारे प्रभु जानते हैं। ऐसा जानत प्रिया एक मन मोरा, एक मन जो है वो भी आपके ही पास है। और यहाँ पर तत्व प्रेम, पांचों तत्व, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल, इन पांचों तत्व को प्रभु ने दर्शाया है कि ये पांचों तत्व भी मुझे दुख प्रदान कर रहे हैं। अग्नि तत्व, नूतन किसले मनहु कृसानु, जो प्रभु ने कहा ना, नूतन किसले मनहु कृसानु, ये अग्नि तत्व है। और आकाश तत्व, काल निशा सम निश सस्य भानु, ये आकाश तत्व है। और पृथ्वी तत्व, कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा, जो कमल के वन है वो भाले के समान वन है। और जो कमल जो है वो पृथ्वी का आधार है, तो ये पृथ्वी तत्व है। और बारिद तपत तेल जन वर्षा, बरसात का जल, तो ये जल तत्व है, खौलता हुआ तेल है। और उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, जो तीनों प्रकार की वायु है वो भी कष्टकारी है, तो ये वायु तत्व है। तो अग्नि से, आकाश से, पृथ्वी से, जल से, वायु से, हर तरह से प्रभु पीड़ा में हैं। एक मन जो है, जो ये जानता है इस दुख को, वो भी आपके ही पास है। सो मनु सदा रहत तोई पाही, जानु प्रीति रसु इतने हिमाही। और वो मन भी है आपके ही पास, और इस प्रीत के रस को आप ही समझ सकती हैं और हमारे प्रभु समझ सकते हैं। तो इतना संदेश, कहो राम वियोग तब सीता से, जान प्रीत रस इतने माही तक, ये पूरा प्रभु का एक संदेश है। और इस संदेश के द्वारा प्रभु ने अपने शरीर के दुख को, अपने वचन के दुख को, अपने मन के दुख को कहा। शरीर के दुख को ऐसे कहा कि जे हित रहे करत तेई पीरा, जो हित करने वाले सुखद पदार्थ जो शरीर को हैं वो भी दुख प्रदान कर रहे हैं। और वचन से अपने दुखों को कहा, कहूँ ते कछ दुख घटी हुई, किससे अपने वचनों से कहकर अपने दुख को कम करूं। मन के दुख को भी कहा कि जानत प्रिया एक मन मोरा, तो शरीर से, वचन से और मन से माँ प्रभु बहुत दुखी हैं। और जानकी माता ने भी कहा कि कबहू का सूरत करत रघुनायक, तो उसी उत्तर को सो मनु सदा रहत तो ही पाई, उसी उत्तर को प्रभु ने वचनों के द्वारा आज हनुमान जी सुना रहे हैं। और प्रभु संदेश सुनत बै देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं ते ही। और प्रभु के संदेश को सुनकर माता मगन हो गई और तन की सुध न रही, इसीलिए आप वैदेही पद दिया कि प्रभु संदेश सुनत वैदेही, अब देह की सुध नहीं है, वैदेही मगन प्रेम तन सुध नहीं ते ही। अब हनुमान जी ने कहा, मां कहीं कपि हृदय धीर धरु माता, माता धैर्य रखिए, सुमिर राम सेवक सुख दाता, और सेवकों को सुख देने वाले राम को स्मरण करिए। हनुमान जी ने बार बार धैर्य रखने की ही बात कही, क्योंकि विपत्ति में धैर्य धारण करना मुख्य है, इसी से बारंबार धीरज रखने को कहते हैं। जैसे रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, ये संदेश सुनने के लिए, धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं। फिर कहते हैं कहीं कपि हृदय धीर धरु माता, राम जी के स्मरण करने के लिए। और हनुमान जी फिर धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं कि जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानो, निशाचरों के मरण के लिए धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं। और प्रभु के आगमन के लिए
लंका में प्रभु आएंगे। तो कछुक दिवस जननी धरु धीरा, इस प्रकार हनुमान जी माता को बारंबार धैर्य धारण करने के लिए कह रहे हैं। और उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तुझो कदराई। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, बोले माँ हृदय में जहाँ कहीं भी आपके कायरता हो उसे निकाल कर उसकी जगह प्रभुता को धरिए, प्रभु राम को स्मरण करिए और कायरता को त्याग कर प्रभु राम को स्मरण करिए। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, और प्रभु की प्रभुताई बता रहे हैं। और तजहु कदराई कहकर कि जो कायरता कहीं भी आपके हृदय में अगर विराजमान हो तो उसे निकाल कर प्रभुताई को धारण करिए, प्रभु की प्रभुता को धारण करिए। और दोहा नंबर 15 है, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशानु, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। हनुमान जी ने कहा माँ ये जितने भी राक्षस हैं ये पतंग सम, ये सब पतंगे के समान हैं। जैसे पतंगा दीपक में स्वयं जलकर स्वयं नष्ट हो जाता है, मर जाता है, वैसे ही प्रभु की क्रोध की अग्नि में ये समस्त राक्षस जल जाएंगे, मर जाएंगे। और जर जाएंगे नहीं, जरे मरे जान, ये जानिए अभी सब मर गए। हनुमान जी ने प्रभु के बाण को कृशानु क्यों कहा? क्योंकि जो दीपक होता है, दीपक में पतंगे जलते हैं, लेकिन पतंगे अगर अधिक हो जाएं तो वो दीपक को बुझा भी सकते हैं, लेकिन अग्नि में कितने भी पतंगे हों वो सब जलकर भस्म हो जाएंगे। और जो वायु है, पवन है, वो दीपक को बुझा सकती है, लेकिन अग्नि में पवन सहायक हो जाती है और अग्नि प्रचंड हो जाती है। तो इसलिए प्रभु का जो बाण है वो कृशानु है, दीपक अबल है और कृशानु प्रबल है। इसीलिए प्रभु के क्रोध की अग्नि में बाण को कृशानु कहा है।